3 भाग। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर बना। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राणा वीर साल के महल में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1574 से 1576 ईस्वी में। निसार खां से अकबर ने किस वर्ष ओडिशा को जीता था? 1592 ईस्वी में। अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? 1571 में। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर तथा हेमू के बीच में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह तथा आसफ खान ने। अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? गुजरात अभियान को। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? 1583 में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जौनाचार्य हरि विजय सूरी को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अब्दुल समद कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत एवं बसावन कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किस मुगल शासक के काल में 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। जोधाबाई का महल तथा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने ही। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने। अकबर के दरबार का राज कवि कौन था? फैजी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? भगवान दास को। पंचतंत्र की फारसी में अनवर ए सादात नाम से अनुवाद किसने किया था? अब्बुल फजल ने। पंचतंत्र की फारसी में यार ए दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? अकबर के शासन काल को। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नरहरि को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से। जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो ने। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? अर्जुन देव को। ये सिखों के 5वें गुरु थे। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासनकाल में।
किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के काल में। जहांगीर ने किसे इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? गियास बेग को। 1628 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था? शाहजहां। शाहजहां ने किसे खानखाना की उपाधि प्रदान की थी? महावत खां को। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। लेकिन ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। 1658 ईस्वी में धर्मकट का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच में। ये दोनों भाई थे। वंशीधर मिश्र तथा हरि नारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत के कवि थे? शाहजहां के दरबार में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोहाद, गुजरात में। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर की। ये सिखों के 9वें गुरु थे। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? औरंगजेब, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको। किसके शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान होता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी। मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? कोतवाल। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्राचीन